वफ़ाक़ी बजट जेका आहे अॼु पेश थी वई आहे। सिंध जे माण्हुनि खे इहो ॾुख आहे या सिंध जे माण्हुनि खे इहा कावड़ आहे त पीपल्स पार्टी जी सिंध सरकार वफ़ाक़ खे 3 साल ॾंड में अलाए केतिरा 100 अरब ॾेई पंहिंजी हुकूमत बचाई आहे। इन ते छा चवंदो? न हिकिड़ो मिनट, एक तो आपकी प्रेमिस गलत है ना। सही। जो आपने आखिर में कहा हुकूमत हमें लोगों ने दी है। इस सूबे के लोगों ने 2024 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तारीख की सबसे बड़ी फतह दी है। हाँ, एक मुश्किल थी और उस मुश्किल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को वफाक ने और सब ने मिलकर पुकारा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और उसके अलावा बाकी इसलिए कि कुछ सूबों में कुछ कोalition वाले पार्टनर्स भी और हैं। वफ़ाक़ी बजट जेका आहे अॼु पेश थी वई आहे। सिंध जे माण्हुनि खे इहो ॾुख आहे या सिंध जे माण्हुनि खे इहा कावड़ आहे त पीपल्स पार्टी जी सिंध सरकार वफ़ाक़ खे 3 साल ॾंड में अलाए केतिरा 100 अरब ॾेई पंहिंजी हुकूमत बचाई आहे। इन ते छा चवंदो? न हिकिड़ो मिनट, एक तो आपकी प्रेमिस गलत है ना। सही। जो आपने आखिर में कहा हुकूमत हमें लोगों ने दी है। इस सूबे के लोगों ने 2024 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तारीख की सबसे बड़ी फतह दी है। हमें इतनी सीटें और इतने वोट कभी नहीं मिले, तो अगर हमें कुछ देना है तो लोगों को देना है, किसी और को नहीं। हाँ, एक मुश्किल थी और उस मुश्किल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को वफाक ने और सब ने मिलकर पुकारा और कहा कि जी मुल्क के जो हालात हैं, ख़ास तौर पे जो हमारा भारत के साथ पिछले साल मई में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उसके बाद हमें ज़रूरी है कि हम अपनी दिफाई सलाहियत को बेहतर करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और उसके अलावा बाकी इसलिए कि कुछ सूबों में कुछ कोalition वाले पार्टनर्स भी और हैं, सब ने लब्बैक कहा उस पर, तो एतराज़ किसी को नहीं है। तो ये कहना गलत है। जो मुल्क की ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लब्बैक कहा और वफाक के साथ बैठ के हर जो उनका एक्सपेंडिचर है उसको देखते हुए जो उनको स्पेस चाहिए थी एक, वो सूबों ने मिल के दी। अच्छा, हमने तो कह दिया, बाकी सूबों ने क्या किया? तो ये इस तरीके से इसको गलत, वो हर एक की मर्ज़ी अपनी एनालिसिस कर ले, जो भी करे, लेकिन इसको गलत डायरेक्शन में ले जाने से हम कमज़ोर होंगे, मजबूत नहीं होंगे। तो मेरा यही आपसे अर्ज़ है कि ये जो डिसीशन लिया है वो डिसीशन इसीलिए लिया है कि हम अपनी दिफा को मजबूत करें, इसलिए कि उससे ज़्यादा ज़रूरी कोई और चीज़ नहीं है। डेवलपमेंट पे काम हो रहे हैं, आपने कहा पानी ट्रांसपोर्ट के मसले काम हो रहे हैं। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि हम वसाइल में इतना काम कर रहे हैं, दूसरी जानिब देखिए बड़ा एक मेगा स्कैंडल आया पिछले दिनों, जो आपके येलो लाइन प्रोजेक्ट में वर्ल्ड बैंक के साथ जो भी मामला हुआ, उसमें क्या अपडेट है आपसे? क्योंकि बहुत दिनों बाद मीडिया की इंटरेक्शन हुई है, उसमें क्या अपडेट है? क्या उसके जो जिम्मेदार थे उनको अरेस्ट किया गया है या कोई उस पर FIR हो गई है। हमने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी कर ली है, उसमें जो उसकी आई हैं रिज़ल्ट, उसके बेसिस पे FIR कर दी गई है। जो लोग इसमें प्राइम मुलविस पाए गए हैं, उनके पीछे इस वक्त एंटी करप्शन डिपार्टमेंट बाकी इदारों से मदद लेके उनको गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये हिस्ट्री थोड़ी सी मैंने खुद बल्कि मुर्तज़ा वहाब साहब से कहा है कि मालूम करें एक्चुअल हिस्ट्री क्या, और ज़रूर उनके लिए हम यहाँ अंग्रेज़ों के लिए जो अंग्रेज़ों ने हमारे साथ किया, हम किसी और के साथ भी करेंगे, लेकिन ज़रूर उनकी याद में अगर वो दुरुस्त पूरी हिस्ट्री पाई जाती है तो उनकी याद में ज़रूर इधर एक मॉन्यूमेंट हो रही है। जी, फंड में जो कटौती हुई है, डेवलपमेंट अब जो मुतासिर होगी वो सबकी होगी, चारों सूबों की,
लेकिन इस माशी यहाँ पे जो आपका पैकेज इस वक्त चल रहा है मेयर साहब के साथ, जो आप इनको फंड फराहम कर रहे हैं तरक्की का अमल, ये अमल आइंदा जारी रहेगा, रुकेगा? दूसरा ये कि जिस तरह नेमतुल्लाह खान का नाम आ रहा है, उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल का आ रहा है, क्या आइंदा की तारीख में पीपल्स पार्टी के इस मुर्तज़ा वहाब का भी ऐसे ही नाम आएगा? देखिए, सबसे पहले तो मुझे नहीं पता उनके नाम क्यों आ रहे हैं। उनके काम की वजह से। अच्छा, काम की वजह से पता नहीं। खैर, वो मैं उस पर कमेंट नहीं करता कि किसने क्या काम किया है। मुर्तज़ा वहाब का नाम इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले मेयर के हवाले से आएगा कि उन्होंने कराची के लोगों की खिदमत की है, अपनी काउंसिल के साथ मिलके, डिप्टी मेयर के साथ मिलके, और इंशाल्लाह ताला इनकी काम की वजह से, जैसे 2008 में जब पीपल्स पार्टी आई थी, उन्होंने मेहनत की, काम की, लोगों की खिदमत की, 2008 के बाद 13, 18, 24 में जीते। इसी तरीके से कराची की मेयरशिप और कराची की काउंसिल भी अगले कई इलेक्शंस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतेगी। आपने डेवलपमेंट फंड्स की बात की, मुश्किल ज़रूर है, लेकिन इस वक्त मैं खुद बड़ी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुल्क की वसीतर मफाद में और अपारी जो दिफाई ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने के लिए जो हमने अपने फंड्स में कटौती की है, उससे डेवलपमेंट ज़रूर असरअंदाज होगी, लेकिन हमारी पूरी कोशिश होगी कि हमारे प्लान्स जो हैं वो जारी रखी जाए। उसकी एक हम ये कर रहे हैं कि शायद इस साल, जो अगले साल बजट आना है, जो इंशाल्लाह मैं 16 या 17 तारीख को हम पेश करेंगे, उसमें शायद, मैं अभी फाइनलाइज नहीं हुआ, कोई नई तरक्याती स्कीम नहीं होगी, लेकिन हमारी जो ऑनगोइंग तरक्याती स्कीम्स हैं उन पे हम पैसे डाल के और उनको कंप्लीट करेंगे। दो सवाल है आपसे। एक तो ये कि आपकी तब्दीली के हवाले से भी बातें गर्दिश कर रही हैं और 4 आपके करीबी दोस्तों के नाम आ रहे हैं। दूसरा ये है कि मुर्तज़ा सलमान नहीं, बता दो यार किसके नाम आ रहे हैं। नहीं, आपको पता ना 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 ना, अच्छा बोलने सवाल कर लें। मेमन साहब का नाम आ रहा है, सईद गनी साहब का नाम आ रहा है, और स्पीकर से असेंबली का नाम आ रहा है, नासिर हुसैन शाह साहब का नाम आ रहा है। ये मैं चारों को नहीं चाहिए थे। नहीं आपने कहा नहीं दूसरा बदअखलाक ना हो ना। 28वीं तरमीम किस पोजीशन में? अच्छा, दोनों सवालों के जवाब देखें। ये मेरी तब्दीली के जो बातें हैं ना, 10 साल हो गए आ रही हैं अगले भी आती रहेंगी जब तक है, और एक दिन तो तब्दील होऊंगा, एक दिन इनकी सब जो तब्दील करना चाहते हैं उनकी ख्वाहिश पूरी हो जाए, किसी दिन होगी जब अल्लाह ताला चाहेंगे और पार्टी की लीडरशिप चाहेगी, उसके अलावा नहीं होगी, किसी की ख्वाहिश पे नहीं होगी। सेकेंडली, जो आपने 4 नाम दिए ना, ये मैं बता सकता हूँ इन चारों में से कोई नहीं है, इसलिए कि ये पार्टी के वर्कर हैं चारों। ये पार्टी की लीडरशिप के आवाज़ जो उनका होगा उस पर लब्बैक कहेंगे। आप अगर कहते कोई मुखालिफ का नाम, तो मैं शायद सोचता कि ये कोशिश कर रहा है। पार्टी का वर्कर कभी पार्टी के खिलाफ काम नहीं करेगा, वो यही कोशिश करेगा कि ज़्यादा मेहनत करे। तो दूसरों के तीसरा क्या था सवाल आपका? 28वीं ना मैंने देखी है ना, मतलब उसका 28 जो होता है ना, वो भी नहीं देखा है अभी तक। आगे तो बात की बात है ना मुर्तज़ा आपने देखी है, सलमान आपने देखी है, चेयरमैन साहब ने भी नहीं देखी। पता नहीं, अखबारों में आप लोग रोज़ उसको उठाते हैं, उसमें तरामीम बताते जाते हैं, हम देखते जाते हैं और हंसते जाते हैं। देखें, ज़रूर आज़ाद कश्मीर के हालात थोड़े पेचीदा हैं, और इस सिलसिले में वज़ीर आज़म पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान, और कुछ दिनों पहले मैं इस्लामाबाद था, मैं उस मीटिंग में ख़ुद तो नहीं था, लेकिन सारे बड़े जो है वो देख के उन हालात को देख रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान हमेशा कश्मीर की आवाम के साथ रहा है। पाकिस्तान ने हमेशा हर फोरम पे कश्मीर की हक़ खुद इरादियत की बात की है, और हमेशा हमने कहा है कि जो UN रेजोल्यूशंस पे हमें उन पे अमल करना चाहिए, और पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला, पाकिस्तान की लीडरशिप इस मसले का हल निकाल लेगी। इलेक्शन का मुझे नहीं पता, मुझे देखिए मैं कह नहीं सकता कि किस वक्त होंगे, उन्होंने अभी अनाउंस किया है, तो इलेक्शन कमीशन की बात पे मैं फैसला करने वाला नहीं हूँ कि जल्दी हो या देर से हो।
तकलीफ है आज। 28वीं तरमीम की जॾहिं ॻाल्हि थिए थी, उर्दू में बात करो, 28वीं तरमीम की जब बात होती है तो ये जब 18वीं तरमीम आई थी, उसमें जो NFC अवार्ड या दीगर मामला पूल तय किए गए थे, तो ये जो वफाक को पैसे देने की बात की गई है किस कानून के तहत की गई है, और कहा जा रहा है कि 2030 तक ये मामला चलेंगे, तो क्या सिंध का डेवलपमेंट मुतासर नहीं होगा? वैसे ही वफाक सिंध की तरक्की में शामिल मैं नहीं जवाब है। देता हूँ। आइन में इसकी गुंजाइश है। किस कानून के तहत आपने कहा ना, आइन का आर्टिकल 164 है जो इजाज़त देता है वफाक को और सूबों को कि किसी भी चीज़ के लिए ग्रांट दी जा सकती है जो उनके अपने लेजिस्लेटिव पावर में नहीं होती। तो ये आइन के मुताबिक फ़ैसला किया गया, आइन के रूह में। हाँ, अफेक्ट ज़रूर होगी, मैं कह रहा हूँ कि जी अफेक्ट बिल्कुल कुछ नहीं होगा, अफेक्ट ज़रूर होगा, लेकिन हमने उसके लिए यही किया है। इंशाल्लाह कुछ दिनों में बजट आ जाएगा, आप देखेंगे हमने अपना नॉन डेवलपमेंट बजट बहुत कम, नहीं तो नॉर्मली जो हर साल बढ़ता है उसका आप जब नंबर देखेंगे आपको नज़र आ जाएगा। अभी भी हम काम कर रहे हैं ताकि हम जो इस मुल्क में इस वक्त ज़रूरत पड़ गई है उसको पूरा करने के लिए हमारे डेवलपमेंट कम से कम इफेक्ट हो, कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह ताला हम पहले भी कामयाब हुए हैं, आगे भी कामयाब होंगे। आखिरी ता पाड़ता चाहो पीपल्स पार्टी हमेशा डेलीमीटर सिस्टम लगाइण जो मुतालबो कंदी रही आहे, उन ते अमल दरामद केतिरो थियो आहे ऐं हर साल जीअं हिन साल बि छा सिंध ईअं ई पाणीअ जी शदीद घोट खे मोड़ींदी? देखिए, टेलीमेट्री सिस्टम इस वक्त एक वफाक का इर्सा का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो टेलीमेट्री सिस्टम है, उसमें फंडिंग भी है, वो लग रहा है। उसमें 22 साइट सेलेक्ट किए हैं जो पहले होनी है और उस पर काम चल रहा है। यस, पानी की बहुत शदीद तकलीफ़ है और मैंने ख़त लिखा है, अभी परसों मैंने ख़त लिखा था, कल प्राइम मिनिस्टर साहब को, और परसों NEC की मीटिंग में और उससे पहले मैंने भी और जाम खान शोरो साहब जो कि इरिगेशन मिनिस्टर भी हैं और NEC के मेंबर भी हैं, दोनों ने NEC की मीटिंग में और प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग में ये चीज़ उठाई थी और उसके बाद ख़त भी लिखा था। पिछले 2 दिनों में हमारे इंटेंट में कुछ बेहतरी आई है, लेकिन अभी भी बहुत शदीद शॉर्टेज है और उसको इरिगेशन डिपार्टमेंट पहले भी मॉनिटर करता रहा है। मैं इरिगेशन मिनिस्टर खुद रहा हूँ और इंशाल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश है कि हम अपने हिस्से का पानी, अगर शॉर्टेज होगी तो सबको शॉर्टेज मिलनी चाहिए, हमें अलग से ज़्यादा शॉर्टेज हमारी नहीं होनी चाहिए, हमें ज़्यादा टारगेट नहीं करना चाहिए। तो ये हम कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला कोशिश में कामयाब होंगे।